नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गत कई समय से जिस तरह फर्जी डिग्री के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और पहली बार न केवल शिक्षा विभाग में बल्कि अन्य विभागों में गत वर्षों में चयनित हुए कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच करवाई जा रही है। इसी तरह शिक्षा विभाग में गत कुछ वर्षों में चयनित कार्मिकों की दस्तावेजों की जांच करवाई जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी कार्मिक ने फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी तो नहीं हथिया ली है। हालांकि ऐसे शिक्षकों को इन दस्तावेजों की जांच के दौरान नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन यदि किसी की डिग्री संदिग्ध लगेगी तो संबंधित टीम द्वारा उसे भी तलब किया जाएगा। गत दिनों एसओजी एवं अन्य एजेंसियों द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों की डिग्रियां फर्जी पाई गई एवं अन्य कई दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके मामले में कई बड़े बड़े लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ अन्य जने एसओजी एवं अन्य एजेंसियों के रडार पर है। इस स्थिति को देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा गत कुछ वर्षों में नियुक्ति पाने वाले विभिन्न कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच करवाई जा रही है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2013 से अब तक नियुक्ति पाने वाले 2018 से 2023 तक नियुक्ति पाने वाले विभिन्न कार्मिकों के डिग्री एवं दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों के ही कार्मिकों के इन दस्तावेजों की जांच के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है एवं प्रारंभिक में जिन कार्मिकों की डिग्रियां एवं अन्य दस्तावेज यदि संदिग्ध लगेंगे तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी बुलाया जाएगा, जबकि माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति पाने वाले सभी कार्मिकों को इस जांच के दौरान बुलाया जाएगा। इसी तरह की जांच राजस्थान में अन्य जिलों में भी की जा रही है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी गत दिनों इसी मामले में कई जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं एसओजी की जांच अभी भी जारी है एवं कई जनों के खिलाफ एसओजी न्यायालय अजमेर में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में अब कई एजेंसियों को इस कार्य में लगाया गया है ताकि फर्जी डिग्री से जो नौकरी पा चुके हैं उनकी गिरफ्तारी किए जाने के साथ ही उनके दस्तावेज, डिग्री आदि को निरस्त किया जा सके। इस बारे में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने चित्तौड़ को बताया कि 12-23 तक जो भी कार्मिक हमारे शिक्षा विभाग में ब्लॉक चित्तौड़गढ़ में आए हैं, जिनकी नियुक्ति की गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम आदरणीय राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी प्रारंभिक के आदेश के अनुसार चल रहा है। लगभग प्रारंभिक शिक्षा में चित्तौड़गढ़ ब्लॉक में 400 कैंडिडेट्स आने की संभावना है, जिनकी नियुक्ति इस अवधि में हुई है। इसके लिए हमने प्रधानाचार्य के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया है ताकि किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मुश्किल से 2-5 मिनट, कैंडिडेट्स को वैसे हमने बुलाया नहीं है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता पड़ी है तो स्वयं पीओ ने उसको बुलाया है। यहाँ पर 4 दिन का ये कैंप है। 27 तारीख और 29 जुलाई को 2 दिन प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का वेरिफिकेशन होगा और 30 तारीख और 31 तारीख को माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों का वेरिफिकेशन का कार्यक्रम रखा गया है। नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रवेश की प्रक्रिया निजी शिक्षण संस्थाओं में जारी है, जहां अभिभावकों की जेब काटने का सिलसिला बना हुआ है। एक और जहां भारी भरकम फीस वसूल की जा रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और नियमों के विपरीत अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है कि जो स्कूल ड्रेस है एवं पाठ्य पुस्तक सामग्री है वह फला दुकान से खरीदनी पड़ेगी और बकायदा दुकानदारों का जो विजिटिंग कार्ड है वह उन्हें अभिभावकों को दिया जा रहा है कि आप इस दुकान से जो है यह स्कूल ड्रेस खरीदे या आपको जो स्टेशनरी खरीदनी है इस दुकान से ही खरीदे हैं। नगर पालिका कॉलोनी मार्ग पर इसी तरह एक निजी शिक्षण संस्था का हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें बकायदा यह कहा गया कि इस दुकान से आप स्कूल ड्रेस लें और इस दुकान से आप पाठ्य पुस्तक सामग्री स्टेशनरी लें।
और पूरा स्कूल का पहले उन्होंने विजिट करवाया, अपने गुणगान गाए। बताते हैं आपको स्टिंग ऑपरेशन में आखिरकार क्या कह रहे हैं स्कूल के कर्ता धर्ता। दूसरे बच्चों को अपने को 10 से 11:30 बजे तक हम रखेंगे, 2 घंटे के लिए। 1.5 घंटा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा बच्चा। ताकि क्या धीरे धीरे फिर बढ़ाते बढ़ाते, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा है कि 1 जुलाई से एडमिशन कराया, ठीक है, 5 जुलाई से उनका बच्चा 9 से 1 वाला कंटिन्यू करने लगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी उनके पेरेंट्स 10 बजे छोड़ रहे हैं, हम 11:30 लेके जा रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, अभी तक भी स्कूल में सेट नहीं हो रहा। वो अलग अलग बच्चों के ऊपर है, एज भी कम है, कोई 2.5 साल का भी है अपने पास, 3.5 साल। उस हिसाब से पहली बार माता पिता से दूर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इसके साथ आपको पता है, अपने सारा कैंपस। तो देखा आपने कि किस तरह कह रहे हैं कि आपको इस पाठ्य पुस्तक सामग्री और स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस कौन सी दुकान से लेनी है। इसके बाद जब हमने इन संचालक महोदय से और जिन्होंने हमें ये जानकारी दी उनसे मोबाइल पर संपर्क किया तो अपनी बात से ये पलट गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विशेष तौर पर 2 दुकानों का नाम ले लिया कि यहां से स्कूल ड्रेस खरीद सकते हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ में रेडीमेड की 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानें हैं। तो केवल 2 दुकानों का नाम ही संचालकों द्वारा क्यों लिया जाता है। केवल इस स्कूल की बात नहीं है बल्कि अन्य निजी शिक्षण संस्थाओं में भी यह हाल है, जबकि किसी भी को इस तरह बाध्य नहीं किया जाता है। लेकिन न तो शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है और न जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सुनते हैं क्या कहना है संचालक महोदय का। सर ये बताएं, आपके जो स्कूल में जो एडमिशन होता है उसमें बच्चों को स्कूल की जो किताबें यहीं से लानी पड़ती है या कोई पर्टिकुलर दुकान से लेनी पड़ती है? सर स्कूल में तो कहीं से लानी पड़ती है सर। कहीं से लानी पड़ती है जी। बाजार से कहीं से भी लेके आ जाएं? जी, बाजार से किसी भी दुकान से ले सकते हैं ना? हाँ सर, जहाँ से भी आपको जो कोर्स हमारा चल रहा है, हाँ, चाहे वहाँ से ले सकते हैं, किसी भी दुकान से। जी सर। और स्कूल ड्रेस भी किसी भी दुकान से ले सकते हैं ना, कोई पर्टिकुलर? हाँ सर, जहाँ मिल रही है वहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन आपकी स्कूल में तो हाँ जी हमको विजिटिंग कार्ड दिया कि आप यहाँ से जो है सारा वो ले हुए हैं। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं सर? मैं तो एक पेरेंट्स बोल रहा हूँ, अभिभावक बोल रहा हूँ। आपने एक प्रतिष्ठा के नाम से आपने दिया, कार्ड दिया। और आपका नाम सर? नरेश बोल रहा हूँ। नरेश सर, कौन सी क्लास में अपना बच्चा? LKG के लिए आए थे। LKG जी सर। देखिए, वो हम इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ पे भी मिल रही है। हाँ। अगर आप कहीं और से परचेज करना चाह रहे हैं तो हमारी तो फाउंडेशन ये यूनिफॉर्म है, आप उसका फोटो लेकर आप चाहें वहाँ से सिलवा लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रतिष्ठा पे जाएं या और कोई नाम है वहाँ से आप चाहें महेश गारमेंट से ले लें, और कोई गारमेंट है वहाँ से ले लें। हमारा फाउंडेशन नहीं है, बस हम इसलिए वो रेफरेंस दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में एक और जहां एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी और चित्तौड़गढ़ स्थित रोडवेज बस स्टैंड का यह हाल है कि रात्रि के समय इतना अधिक अंधकार रहता है कि चेन स्केचिंग का तो क्या बल्कि कोई भी यहाँ घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद रोडवेज बस स्टैंड रात्रि के समय अंधकार में इतना अधिक डूबा रहता है कि समीप से भी लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। न केवल जहां से बसें प्रस्थान करती है वहां पर अंधकार छाया रहता है, बल्कि जो रोडवेज बस स्टैंड का मुख्य स्थान है वहां भी काफी कम रोशनी होने की वजह से यात्रियों एवं रोडवेज कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह है चित्तौड़गढ़ का रोडवेज बस स्टैंड। यह कोई आज के दिन अंधकार में डूबा हुआ नहीं है और न ही यहाँ बिजली गुल है, बल्कि प्रतिदिन रात्रि के समय इस रोडवेज बस स्टैंड की इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती है। जबकि इस रोडवेज बस स्टैंड से रात्रि के समय भी कई बसों का आवागमन होता है एवं रात्रि के समय में भी कई यात्री रोडवेज की बसों में सफ़र करते हैं। लेकिन हालत यह है कि रात होते ही यहाँ इतना अधिक अंधकार छाया रहता है कि समीप से भी कुछ दिखाई नहीं जान पड़ता है। जबकि कई महिलाएं भी अकेले ही रात्रि में रोडवेज की बसों में सफ़र करती है। लेकिन बिजली की किसी तरह की कोई व्यवस्था न तो रोडवेज द्वारा की हुई है और न ही अन्य किसी संबंधित विभाग द्वारा की हुई है, जिसके कारण रात्रि के समय किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं कोई भी घटना रात्रि के समय इस अंधेरे की वजह से हो सकती है। चेन स्नेचिंग की घटना हो या अन्य कोई वारदात हो, कोई भी अभियुक्त इस अंधेरे का फायदा उठा के वारदात को अंजाम दे सकता है।
चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों एक खबर प्रसारित की गई थी कि किस तरह चित्तौड़गढ़ नगर में जहां तहां एवं मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के साथ ही सांडों का तांडव मचा हुआ है, जिसके कारण 3 दिन में 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। इनमें से एक का उपचार अभी भी उदयपुर में चल रहा है, जबकि एक अभी भी चित्तौड़गढ़ में भर्ती है। इस खबर को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्यास के साथ ही नगर परिषद को इन आवारा मवेशियों एवं सांड को पकड़ने के निर्देश दिए, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ नगर में जहां तहां एवं मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशी एवं सांड के विचरण की समस्या कोई आज से नहीं है, बल्कि गत कई वर्षों से इसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गत दिनों 3 दिनों में सांड द्वारा 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, जिसमें एक अभी भी उदयपुर स्थित चिकित्सालय में और एक चित्तौड़गढ़ में भर्ती है, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों खबर प्रमुखता के साथ प्रसारित की गई थी। इस खबर को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है और नगर परिषद के आयुक्त से जानकारी चाही गई है कि इनको पकड़ने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद द्वारा बताया गया कि इन मवेशियों एवं सांड को पकड़ने के लिए रात्रि के समय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और इसके लिए एक विशेष पिंजरा लगाया गया है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग पर झंझेरिया तालाब में जहां तहां अवैध कच्ची बस्ती है। पहले ये कच्ची बस्ती केवल कुछ मकानों तक ही सीमित थी और इसका दायरा अब बढ़ता जा रहा है, जबकि बारिश के दिनों में झंझेरिया तालाब में इतना अधिक पानी बढ़ जाता है कि ये पूरी कच्ची बस्ती जलमग्न हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा इस बस्ती का निरीक्षण किया गया और मौके पर ही नगर परिषद के आयुक्त को बुलाया गया। अब देखना यह है कि क्या कोई कार्रवाई की जाती या नहीं, या पहले की तरह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह है चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग पर स्थित झंझेरिया तालाब, और इसी तालाब में गत कई समय से बसी हुई है अवैध कच्ची बस्ती, जहां निवास करने वाले लोगों ने अवैध विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है और ऐसे लोगों ने भी कब्जा कर रखा है, जो कि निवास तो अन्य स्थान पर कर रहे हैं, लेकिन केवल कब्जा करने की नीयत से उन्होंने इस तालाब में भी मकान बना लिया है। इस बस्ती को हटाने के लिए कई बार कागजों में कार्रवाई तो की गई, लेकिन इसके बावजूद इस बस्ती को अब तक हटाई नहीं जा सकी, जिसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और नगर परिषद के आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।